गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी रीडर वसुंधरा, पाठ 11, साहसी सतीश। आधी रात का समय था। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। गहरी नींद से जागे हुए लोग एक क्षण के लिए परेशान हो उठे। वे समझ ना सके कि यह कोई सपना है या सचमुच कहीं गोलियां चल रही हैं, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में पता लग गया वे गोलियां डाकुओं ने चलाई थी। डाकुओं की बात सोचते ही सबके मन भय से भर उठे। अंधेरी रात खूंखार डाकुओं द्वारा गांव पर हमला, कितनी भयानक स्थिति रही होगी। इसमें एक आधी रात की बात बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है कि जब लोग सो रहे थे तब क्या हुआ, अचानक से उनको गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। गहरी नींद से जागे हुए लोग जो है वो सोच रहे थे कि क्षण भर के लिए उन्होंने सोचा कि ये जो गोलियों की आवाज़ है ये उनका सपना था या फिर ये सचमुच में गोलियां चल रही हैं। लेकिन फिर कुछ थोड़ी देर बाद उनको पता चल गया कि डाकुओं, ये जो आवाज़ है, जो गोलियों की आवाज़ आ रही है, डाकुओं ने चलाई हैं। डाकुओं की बात सोचते ही उनके मन में क्या हो गया बेटा, एक भय पैदा हो गया। ठीक है, वो भय से भर उठे, डर गए वो सभी। अंधेरी रात जो है खुखार डाकुओं द्वारा गांव पर हमला, क्योंकि उस रात जो है डाकुओं द्वारा गांव पर क्या हुआ था, हमला हुआ था और ये बहुत ज्यादा भयानक स्थिति थी, डरावनी स्थिति थी। यह घटना 18 फरवरी 1980 की है। ठीक है, ये घटना कब की है, 18 फरवरी 1980 की है। सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश के निकट रामनगर गांव है। इस गांव में एक बस्ती है। इस बस्ती में मामचंद के घर पर उस रात डाकुओं ने डाका डाला था। डाकुओं ने अपना आतंक जमाने के लिए आते ही गोलियां चलाई थी। सचमुच लोग भयभीत तो हो गए थे, पर इस तरह हार मान लेना भी ठीक ना था। ठीक है, ये जो घटना थी 18 फरवरी 1980 की है। और कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर के निकट रामनगर गांव की। इस गांव में एक बस्ती है। इस बस्ती में कौन रहता था, मामचंद के घर पर उस रात डाकुओं ने डाका डाला था। किसके घर पर डाला था, मामचंद के घर पर डाला था डाकुओं ने डाका। डाकुओं ने अपना आतंक जमाने के लिए आते ही गोलियां चलाई। ठीक है, अपने लोगों को डराने के लिए क्या किया, गोलियां चलाई आते ही। सचमुच लोग भयभीत तो हो गए थे, पर इस तरह हार मान लेना भी ठीक ना था। लोग भयभीत हो गए थे, जो उन्होंने आतंक फैलाया था, जो उन्होंने गोलियां चलाई थी, उससे लोग भयभीत तो हो गए थे, लेकिन इस तरीके से आसानी से हार मानना भी उनको स्वीकार नहीं था। मामचंद के घर से लगा हुआ जो दूसरा घर है, उसमें बैठा एक 13 वर्षीय हरिजन बालक भी जाग चुका था। ठीक है, अब इस बालक को देख रहे हो, ये 13 वर्षीय बालक हरिजन है। जो मामचंद के साथ जो दूसरा सटा हुआ दूसरा घर था, उसमें ये रहता था। हरिजन जो होता है, थोड़ा जो निचली जाति के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है। उसके घर के सभी लोग घबराए हुए और परेशान थे, कहीं डाकू उनके घर पर भी ना आ गए तो। ठीक है, तो उन्हें इस बात का भी डर था कि क्योंकि उनका घर जो था वो मामचंद के घर के साथ ही था। ठीक है, और उनको ये भी डर था कि कहीं डाकू उनके घर में भी ना आ जाएं। किंतु वह बालक सतीश कुमार जैसे मन ही मन कोई योजना बना रहा था। लेकिन उस घर में जो 13 वर्षीय बालक सतीश रहता था, वो मन ही मन एक योजना बना रहा था इन डाकुओं से बचने के लिए। आखिर वह घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोलियों की कोई परवाह ना की। वह तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस ना जाने पाए। सतीश अंधेरे में छिपता हुआ कई घरों में गया और लोगों को डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। ठीक है, लोगों के घर गया वो, और क्या किया, जो डाकू घुस गए थे गांव में, उनसे मुकाबला करने के लिए उनको तैयार करने लगा। समय कम था, डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, डाकुओं की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा, डाकू जो थे गांव पे जिन्होंने आक्रमण किया था, काफी ज्यादा संख्या में थे वो। फिर निहत्थे ग्रामवासी यानी गांव के लोग निहत्थे यानी उनके पास किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं था, कोई हथियार नहीं था। डाकुओं से भला कैसे टक्कर ले सकते थे। ठीक है, उन्हें जो गांववासी थे उनको ये डर था कि डाकुओं की जो संख्या है, डाकू इतने सारे हैं और उनके पास हथियार भी हैं, लेकिन गांव वालों के पास कोई भी हथियार नहीं था। किंतु सतीश का साहस देखकर वे उसके साथ देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सतीश ने जो हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत को देखकर वो भी क्या हो गए, तैयार हो गए। गाँव वाले भी तैयार हो गए। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने मामचंद का घर घेर लिया। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने क्या किया, मामचंद का घर घेर लिया, जिसमें डाकू जो थे
डाकुओं ने डाका डाला हुआ था जहाँ से वो गोलियां चला रहे थे, उस घर को गांव वासियों ने क्या किया, घेर लिया। डाकू मामचंद के घर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। ठीक है, मामचंद के घर से डाकू क्या कर रहे थे, लगातार गोलियां बरसा रहे थे। कठिनाई यह थी कि ग्रामवासियों के पास रोशनी का साधन ना था। ठीक है, अंधेरे में ग्रामवासियों को वो डाकू नजर नहीं आ रहे थे। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि डाकू कितने हैं और किस जगह से छिपकर गोली चला रहे हैं। अंधेरे की वजह से वो जो ग्रामवासी थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि डाकू कहाँ छिपे हुए हैं और कहाँ से गोलियां चला रहे हैं। दूसरी ओर डाकुओं के पास टॉर्च थी, और डाकुओं के पास क्या थी, टॉर्च थी, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार की रोशनी का साधन नहीं था ग्रामवासियों के पास। वे उसकी रोशनी बाहर फेंककर गोलियां बरसा रहे थे। गांव के लोगों ने मोर्चा तो बना लिया था, किंतु अभी आक्रमण का अवसर नहीं मिल रहा था। इधर साहसी सतीश दबे पांव मामचंद के घर की दीवार पर चढ़ गया। वहां से वह उस घर के छज्जे पर जा पहुंचा। आप देख रहे हो ना, ये मामचंद का घर है, मामचंद के घर के छज्जे पर वो पहुंच गया। छज्जे पर जा पहुंचा। उसने अंधेरे में हो रही हरकत को देखकर वहां डाकुओं के होने का अंदाजा लगा लिया। उसने अंदाजा लगा लिया कि डाकू कहाँ है। फिर उसने एक ईंट उठाकर ठीक निशाने पर मारी। ईंट डाकू को तो नहीं लगी, लेकिन एक बंदूक पर लगी और उस बंदूक के 2 टुकड़े हो गए। उसने एक ईंट जो है अंदाजे से मारी, लेकिन वो किसी डाकू को तो नहीं लगी, लेकिन जो डाकू के हाथ में बंदूक थी, बंदूक पर लगी, जिससे बंदूक के क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। अब तो डाकू दल जैसे बौखला उठा। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ठीक है, ईंट मारने की वजह से जो है वो डाकू दल जो था वो और ज्यादा क्रोधित हो गया और अंधाधुंध क्या बौखला उठा, और उन्होंने अंधाधुंध यानी अब और ज्यादा मात्रा में गोलियां से बरसाई। गांव के लोग परेशान थे कि क्या करें। वे किसी तरह गोलियों की मार से सावधान होकर मोर्चा लगाए हुए थे। बालक सतीश ने अब एक उपाय सोचा। उसने डाकुओं की टॉर्च की रोशनी को देखकर अनुमान लगाया कि वे कहाँ पर हैं। ठीक है, जहां से डाकुओं द्वारा जो टॉर्च जलाई जा रही थी, उसको अंदाजा लगा के अनुमान लगा लिया सतीश ने कि डाकू जो है वो कहाँ है। पर वह चुपचाप नीचे आया। घास का एक बड़ा सा गट्ठर लाया। देख रहे हो आप, नीचे आके उसने वो घास का एक बड़ा सा गट्ठर लाता है, वो उसे लेकर एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ा। ठीक है, उसे लेकर वो कहाँ चढ़ा, एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ा। अब उसने घास के गट्ठर में आग लगा दी और फुर्ती से उधर फेंक दिया जहां डाकू जमा थे, और फुर्ती से उस गट्ठर को कहाँ फेंक दिया, आग लगाकर, जहां पर वो डाकू जो थे मौजूद थे। आग लगने से जो उजाला हुआ उसमें गांव वालों ने डाकुओं को अच्छी तरह देख लिया। ठीक है, जो उजाला हुआ उसकी गट्ठर की वजह से, घास की वजह से, तो गांव वालों ने उन डाकुओं को देख लिया, क्योंकि रोशनी हो गई थी तो वो आसानी से डाकुओं को देख पा रहे थे। लेकिन दूसरे ही क्षण डाकुओं ने बालक सतीश को निशाना बनाया। सतीश की आंख के पास एक गोली लगी। वह घायल हो गया, पर उसने साहस न छोड़ा। ठीक है, तो सतीश की आंख, इस वजह से जो डाकू थे डाकुओं ने बालक सतीश को निशाना बनाया और एक गोली जो है कहाँ लग गई, सतीश की आंख के पास एक गोली लगी। वह घायल हो गया। ठीक है, और एक गोली जो है डाकू की एक गोली कहाँ लग जाती है, सतीश की आंख में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। पर फिर भी उसने साहस ना छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी। डाकुओं पर ईंट और पत्थरों की वर्षा की। ठीक है, डाकुओं पर किसकी वर्षा की, ईंट और पत्थरों की वर्षा की। डाकुओं का सरदार घटनास्थल पर ही मारा गया। जो डाकुओं का सरदार था, ठीक है, वो वहीं पर मारा गया, घटनास्थल पर ही मारा गया। कुछ डाकू भाग गए और कुछ घायल हुए। इस मुठभेड़ में सतीश कुमार ने अपनी एक आंख जरूर खो दी, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए सारा गांव उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, इस घटना से उसने अपनी एक आंख तो खो दी, लेकिन उसने अपनी समझदारी से और बहादुरी से क्या किया, पूरे गांव की जान बचाई। ठीक है, और सारा गांव उसकी प्रशंसा, और इसी वजह से जो पूरा गांव है उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। बालक सतीश के इस साहसिक कार्य के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उसे संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। बहादुर बच्चों को ऐसे सम्मान मिलने भी चाहिए। तो आपका जो चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।